दिल बड़ा नाजुक है, संभाल कर रखना। जी हाँ, भावनात्मक रूप से आपने ये पंक्तियाँ बहुत बार सुनी होंगी तमाम कविताओं में और गानों के माध्यम से, लेकिन दिल का मामला है तो स्वास्थ्य के मामले में भी आपको दिल का बखूबी ध्यान रखना है, इसका ख्याल रखना है। नमस्कार, मैं अर्पिता दूरदर्शन बिहार के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि आजकल दिल से जुड़ी तमाम बीमारियां हो रही हैं और आपने ऐसे कई वीडियोस भी देखे होंगे जहां लोगों को चलते चलते अटैक आ जाता है। आप देखते होंगे लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है। यही नहीं, दिल से जुड़ी और भी कई बीमारियां हैं। तो ये बीमारियां क्यों पनप रही हैं, इनके पीछे कारण क्या है, आज हम पूरे इस कार्यक्रम में इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए हमने स्टूडियो में खास मेहमान को आमंत्रित किया है। चलिए आपका उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर संजीव कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों बता दें कि डॉक्टर साहब पटना एम्स में हृदय रोग सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले दर्शकों को अपना फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है तो फ़ोन नंबर नोट करवा देते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 1800-3456-171। ये बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। आप फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और जो भी आपके सवाल हैं आप यहाँ पर रख सकते हैं। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आपके तमाम सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल लेना चाहूँगी, एक आम भाषा में अगर हम हृदय के बारे में समझना चाहें, हृदय रोगों के बारे में जानना चाहें तो ये है क्या? देखिए, आपने जैसे शुरू में ही बताया था कि हृदय को संभाल के रखिए। हृदय शरीर का एक ऐसा अंग है जिस पर कि हमारा जीवन टिका है, यानी कि हृदय जब तक धड़कता रहता है तब तक जिंदगी है। तो हृदय शरीर का वो अंग है जो शरीर के सारे अंगों में, सारे अवयव में रक्त का यानी खून का संचरण करता है। वो जब हार्ट बीटिंग होती है, हार्ट बीट करता है जी, तो खून को पूरे शरीर में भेजता है और खून के द्वारा ही पूरे शरीर को ऑक्सीजन या जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनको भोज्य पदार्थ मिलता है, जैसे कि मिनरल्स, जैसे कि विटामिन्स। तो हृदय का धड़कना इसलिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि ये लंग्स में जो हमारे फेफड़े हैं उसमें जो यूज किए हुए ब्लड हैं उनको भेजता है, जहाँ से कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर से बाहर निकल जाती है और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन खून में मिलता है। तो इसलिए ये जब भी इसमें कुछ रुकावट या उसके काम में कुछ व्यवधान आता है तो शरीर में कुछ सिम्टम्स या कुछ तकलीफ होती है। तो हम अगर हार्ट डिजीज़ है, ये जानने के लिए 4 मुख्य लक्षण होते हैं। जैसे मरीज को या किसी व्यक्ति को सीने में दर्द हो रहा है, खासकर बाएं तरफ सीने में दर्द हो और वहाँ से शुरू होकर हुए शरीर के दूसरे हिस्सों में, जैसे कि ऊपर जबड़े की ओर या कंधों में या नीचे पेट की तरफ जाता है, तो ये एक हार्ट डिजीज़ का लक्षण है। दूसरा, धड़कन, अचानक तेज़ी से दिल धड़कने लगता है, असामान्य चाल हो जाती है। तीसरा, सांस लेने में तकलीफ, अगर किसी व्यक्ति को कुछ काम करता है, कुछ दूर चलता है और उसका दम फूलने लगता है या सांस में तकलीफ होने लगती है, तो ये हृदय रोग का लक्षण है। और चौथा है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं क्षणिक बेहोशी यानी सिनकोप। अगर आपके हार्ट के नर्वस सिस्टम में कुछ खराबी आ जाए। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम सिकंदर से बोल रहे हैं। नाम हुआ मेरा मनोज कुमार प्रभाकर। जी बताइए प्रभाकर जी, क्या प्रश्न है आपका? जैसे मेरा नाम हुआ मनोज कुमार प्रभाकर। हाँ जी, बताइए सवाल क्या है? मेरा बाएं साइड में छाती में आवाज टकरा रहा है मैडम। हाँ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप प्रश्न रखिए। तो कलेजा स्थल हमेशा कभी इधर दर्द करते रहता है, हमेशा चूहन होते रहता है। मनोज जी, ये जो आप बता रहे हैं कि कभी इधर कभी उधर दर्द होता है, तो ये क्या कुछ दूर आप चलते हैं, जैसे सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गए? हम ट्राईसाइकिल से चलते हैं, विकलांग है, समझे ना? अच्छा, हाँ। तो ट्राईसाइकिल में चलते हैं तब तो ज़्यादा एक्सर्शन नहीं हुआ, बैठा रहते हैं तैयो दर्द करते रहता है। तो प्रभाकर जी, जरूर आप किसी नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या किसी हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलिए। आज ज़रूरी है कि आपका ECG जांच हो जाए
और उसके बाद पता चलेगा कि ये जो दर्द है वो हृदय में खून की रुकावट है उसके कारण है या नहीं। तो ये ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर को दिखा लें। जी डॉक्टर साहब, आप चर्चा कर रहे थे कि क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे मालूम पड़े कि दिल की बीमारियां हो रही हैं। तो मैंने तो बताया पहले कि सीने में दर्द, जैसा कि अभी मनोज प्रभाकर जी ने बताया। दूसरा कि धड़कन या असामान्य चाल हो जाना। तीसरा सांस लेने में तकलीफ। और चौथा सिनकोप यानी क्षणिक बेहोशी। अगर हार्ट की नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसमें हार्ट का धड़कना अचानक से थोड़ी देर के लिए बंद होता है और वैसे में मरीज को थोड़ी देर के लिए बेहोशी हो जाएगी, वो गिर जाएगा। जी एक और दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताइए अपना। चंद्रनाथ राय। चंद्रनाथ जी, क्या प्रश्न है आज आपका? हमारा 4 साल से हार्ट जी दोबारा दोहराइए प्रश्न। हमारा 4 साल पहले हार्ट अटैक आया था एक। अच्छा, तो लखनऊ की दवा चलती है एंजीवाइन हॉस्पिटल की। ठीक है। हाँ तो फिर हार्ट अटैक आया था आपको, जी तो आपने लखनऊ में इलाज करवाया। जी। अभी कैसे हैं आप? अब भाई कभी कभी छाती में का दर्द होता है। छाती दुखता है अभी भी? जैसा जी। जैसा कि आपने बताया कि आपका कभी-कभी हार्ट अटैक, कभी कभी दर्द महसूस होता है हल्का हल्का। हाँ कभी कभी दर्द महसूस होता है, तो ये पोस्ट एमाई एंजाइना है। आपको ज़रूरी है आप कि जो डॉक्टर ने आपकी दवा लिखी होगी वो दवा खाते रहें। और आपके लिए सलाह यही है कि आप किसी अच्छे हार्ट हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर की सलाह पर अपना एंजियोग्राफी कराएं, जिससे पता चल सके कि आप कहीं आपके आर्टरी में ब्लॉकेज तो नहीं है। क्योंकि हार्ट अटैक के बाद अगर दर्द हो रहा है तो ज़्यादा चांस होता है कि आपके आर्टरी में ब्लॉक हो। तो आप इसका समुचित इलाज किसी हार्ट हॉस्पिटल में, या अगर पटना के आसपास हैं तो पटना एम्स में आके करवा लें। डॉक्टर साहब, आपने कई लक्षणों के बारे में जिक्र किया। हम चाहते हैं आप थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कि दिल की बीमारियां आखिर कौन कौन सी हैं। जैसे कि हम देखते हैं दिल में छेद होने की एक समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या आ जाती है कई बार, और किस तरह की समस्याएं दिल की बीमारियों में होती हैं? देखिए, जैसा कि अभी फ़ोन से भी पता चल रहा है, ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक या जो एंजाइना पेन होते हैं, सीने में दर्द, तो दिल की बीमारियों को मुख्यतः हम 3 तरीके से देखते हैं, 3 भागों में। एक तो जो वयस्क हो चुके हैं, जो बड़े आदमी हैं, उनको 2 तरह की बीमारी होती है, जिसमें कि एंजाइना या आर्टरी में खून की धमनियों में, हृदय की खून की धमनियों में जो रुकावट होती है उसके कारण होती है, जिसको हम इंग्लिश में इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। जी, हम इस चीज़ को आगे भी जारी रखेंगे, इस बातचीत को। एक दर्शक है, हमसे बातचीत करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी जिक्र कीजिए। मैम मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ, कपिल कुमार। जी बताइए, प्रश्न क्या है आपका? मेरा 2-3 साल पहले बहुत धड़का 2-3। आप अपना प्रश्न दोहराइए। मतलब मैं कह रहा हूँ, मतलब मेरा जो हार्ट है 2-3 मिनट के लिए काफी तेज धड़कने लगा। 2-3 साल पहले बात है। धड़कन बढ़ गई थी? हाँ, धड़कन मतलब बहुत तेजी से बढ़ गई थी। अच्छा, फिर? उसके बाद सर मतलब बहुत ठीक हो गया, हमेशा से। तो आपने किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया? हाँ जी मैंने दिखाया। तो धड़कन बढ़ने की जो ये घटना हुई थी, फिर दोबारा हुई आपको? नहीं, ये तो दोबारा नहीं, पर उसी का हमेशा धड़कन में होने लगे, हमेशा घबराहट रहती है। अच्छा, घबराहट इनके मन में रहती है कि कहीं वो दोबारा से धड़कन ना बढ़ जाए, और डर लगा रहता है एक तरह से। नहीं, पहली बात तो आप डरना बिल्कुल छोड़िए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। एक बार जो धड़कन बढ़ी थी वो हार्ट के कारण भी हो सकती है और कई जो इन्वायरमेंटल कारण से हो सकती है। तो आप एक डॉक्टर से चेकअप करवा लें, अपनी हार्ट स्पेशलिस्ट से। वो देख लेंगे कि कहीं आपके हार्ट की चाल अनियमित तो नहीं है। अगर हार्ट की चाल अनियमित है तो फिर धड़कन होने की संभावना हो सकती है, जिसका वो इलाज करेंगे। और अगर नहीं है तो आप घबराइए नहीं, एक बार किसी कारण से हुआ होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा हो। इसलिए आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे। तो मैं बता रहा था कि हार्ट के प्रकार, तो एक तो एडल्ट्स को इस्कीमिक हार्ट डिजीज होता है, जिसमें कि
हार्ट की खून की धमनियों में ब्लड में रुकावट आती है तो उसके कारण पेन होता है, तो इसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। दूसरा होता है वैल्वुलर हार्ट डिजीज़, जो हार्ट में हम जानते हैं कि 4 वाल्व होते हैं, 4 तरह के, उस वाल्व में अगर खराबी हो जाती है तो लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ या कमज़ोरी होने लगती है। तीसरा मुख्य है जो बच्चों में आप बता रही थी कि बच्चों में छेद हो जाते हैं, वो जन्मजात हृदय रोग बीमारी बोलते हैं हम, जिसमें कि जन्म से ही हृदय की बनावट में, उसके बनावट में कुछ विकृति रह जाती है। जैसे कि जो हार्ट के 2 चैम्बर्स होते हैं उसके बीच का जो वॉल होता है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं, उसमें छेद रह जाता है। या खून की जो बड़ी धमनियाँ होती है, खून की नली जो पूरे शरीर में खून ले जाते हैं जिसको एओर्टा बोलते हैं, या फिर पल्मोनरी आर्टरी जो कि फेफड़ों में खून ले जाती है साफ़ होने के लिए, उसमें कुछ रुकावट आ जाती है या उनके जगह बदल जाते हैं। तो वैसे जन्मजात बीमारियां का एक वर्ग होता है जिसमें सबसे प्रमुख है हार्ट में छेद होना। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मोतिहारी। मोतिहारी से। नाम क्या है आपका? जी सतपन पासवान। जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? हमको गैस करता है तो खांसी आती जी प्रश्न दोहराइए अपना। है तो खांसी होती है। जी गैस करता है तो खांसी आती है। अच्छा, खूब खांसी आती है, बलगम भी निकलता है? जी नहीं, ट्यूबरकुलोसिस हो गया था तो अच्छा। दवा चल रही है। हाँ, तो आपको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, उसके कारण ये खांसी हो रही है। बिल्कुल सही बताया आपने। तो अगर आप ट्यूबरकुलोसिस की दवा पूरी नहीं खाए हैं तो निकट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके सरकार की ओर से ट्यूबरकुलोसिस की दवा मुफ्त मिलती है, आप इसका पूरा डोज लें और ज़रूर आपको इससे आराम मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपने कई प्रकार के जो हृदय रोग है उनका जिक्र किया। एक जो सबसे बड़ी समस्या इस समय हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो साइलेंट हार्ट अटैक की चर्चा हो रही है और कई लोगों की इससे हाल फिलहाल में हमने देखा है मौत भी हो रही है। एक्सरसाइज करते वक्त अचानक से दिल की धड़कन बढ़ जाना और मौत हो जाना, ये किस तरह के मामले हैं और इसके बारे में आप लोगों को क्या सुझाव देंगे? बचाव के क्या उपाय हैं? हाँ बिल्कुल, आपने बताया सही है। अभी न्यूज़ में, समाचारों में हम देख रहे हैं कुछ सेलिब्रिटीज़ भी ऐसे आए हैं भारत के, कुछ बड़े लोग जिनकी इस तरह से अचानक मौत हुई है। तो इसके लिए ज़रूरी है समझना पहले कि हार्ट डिजीज़ के मुख्य कारण क्या है, क्यों इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या इंजाइना या हार्ट अटैक होता है। उससे बचने के लिए उसका कारण अगर हम जान लें तो बचाव कर सकते हैं। जी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग अगर हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, ये 2 रोग हैं जो मुख्य रूप से हार्ट अटैक से जुड़े हुए, हार्ट की बीमारियों से जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी को हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ है तो उसको ज़रूर डॉक्टर से दिखा के इसका इलाज करना चाहिए, उसकी दवा जो है खानी चाहिए। कभी भी किसी भ्रांति में आके दवा बंद नहीं करनी चाहिए या दवा खाने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि एक बार दवा शुरू करेंगे तो जीवन भर खाना पड़ेगा। तो ये इस लाइन पर हम ना जाएं। हमें ये जाना है कि हमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है, अगर इसके लिए दवा ज़रूरी है तो खाना है। दूसरी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल, यानी कि हम अपना खान पान ऐसा रखें जिसमें कि सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम से कम हो, क्योंकि यही कोलेस्ट्रॉल जो है जो कि खून की धमनियों में जाके जमता है तो हार्ट के आर्टरीज़ में भी जमता है और रुकावट आती है, तो इस्कीमिया और हार्ट अटैक होता है। तो हम अपना खाना ऐसा रखें जिसमें ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा भुनी हुई चीज़ें या वैसे कोलेस्ट्रॉल जो कि अनसैचुरेटेड है, उसका जो सैचुरेटेड है उसका उपयोग ना करें। जैसे आपने अभी बताया हृदय रोग के बारे में, ये जो हम लोग देखते हैं हार्ट अटैक और उच्च रक्तचाप, क्या अंतर है इसमें और इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? दर्शकों को आम भाषा में कैसे बताएंगे? नहीं, हार्ट जो हाई ब्लड प्रेशर है वो एक अलग बीमारियों का समूह है, यानी कि जो खून की नली में हमारा रक्त संचरण होता है, जो खून दौड़ता है, वो खून की नली पर कुछ दबाव बनाता है। इस दबाव का माप ही ब्लड प्रेशर, उसको प्रेशर बोलते हैं। तो ये अगर आपको 120 या 80 डायस्टोलिक 80 से ज़्यादा है तो ये ब्लड प्रेशर होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको ब्लड प्रेशर हो उसको हार्ट की बीमारी हो ही, लेकिन वो हाई रिस्क ग्रुप में है, उसको होने की संभावना होती है आम लोगों से ज़्यादा।
यानी कि जो हृदय रोग हैं हाँ। और रक्तचाप की जो बीमारी है दोनों अलग हैं, हालांकि हाँ। संबंधित जरूर है। संबंधित ऐसा नहीं है कि जिसको हार्ट अटैक किसी वेल्वुलर हार्ट डिजीज है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर होगा ही, ऐसा कोई जरूर नहीं है। लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं उनको हार्ट की बीमारी होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर साहब, आप कई कारण बता भी रहे थे कि हमारे खान पान में भी हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा है आजकल की इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो एक अच्छी लाइफस्टाइल क्या है, मतलब अगर हम लोगों को दिल की बीमारियों से बचना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वही मैं बता रहा था कि जो कारण है, अगर वही मैं बता दूं इसको शॉर्ट में कि टेक 5 हम 5 मुख्य कारण बताते हैं हार्ट डिजीज़ के, और इस पांचों से अगर हम बचाव करें तो बच जाएंगे। एक तो मैंने बताया ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, दूसरा हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, ज़्यादा वसा वाली चीज़ नहीं खाएं, जैसे छानी हुई चीज़ नहीं खाएं। जो इंडियन शुद्ध घी है, भारतीय शुद्ध घी, वो ठीक है, लेकिन उसको रोटी पे लगा के कच्चा या दाल में डाल के खाएं। ऐसा नहीं कि उसके पराठे बना लें, आप उसकी पुड़िया तल लें तो उसमें वो कोलेस्ट्रॉल सैचुरेटेड हो जाता है जी। तीसरी चीज़ ने बताई कि धूम्रपान या अल्कोहल, अगर हम किसी भी तरह से निकोटीन का प्रयोग करते हैं, चाहे वो धूम्रपान से करें, सिगरेट, बीड़ी या खैनी के रूप में लें, या फिर ज़्यादा मदिरा का सेवन करें, तो ये हार्ट के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। चौथा है फिजिकल और मेंटल, जिसे हम बोलते हैं कि वेलबींग, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज, स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस फैक्टर। तो चौथा हुआ तनाव मुक्त रहें। चाहे कोई भी आज के ज़माने में भागम भाग की ज़िंदगी है, लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में, या जो हमारा युवा वर्ग है वो पढ़ाई में, नौकरी में, अपनी ज़िंदगी के प्रति इतना सशंकित और इतना स्ट्रेस में, तनाव में रहता है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रभाव करती हैं हार्ट को। तो ये हमने बताया, तो ये रिक्वेस्ट है, एक मेरा संदेश है युवा वर्ग के लिए कि ज़्यादा तनाव में ना रहें, अपनी दिनचर्या को ऐसा रखें कि जैसा हमने भोजन बताया, स्वस्थ भोजन लें और स्ट्रेस में रहें। और पांचवा चीज़ है कि एक्सरसाइज जरूर करते रहें, एरोबिक एक्सरसाइज, खुली ताज़ी हवा में सुबह शाम जब भी आपको हो, तो एक एक्सरसाइज जो स्कूल में आमतौर पर हम लोग पीटी में करते हैं वैसा ही करते रहें, और नहीं तो अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं तो बीच बीच में योगा करते हैं। तो ये 5 चीज़ अगर हम करें, जानें, तो इससे का हम अपने जीवनचर्या में इस दृष्टि से सुधार करें तो हमारा हार्ट भी स्वस्थ रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक लोगों के मन में एक भ्रांति रहती है कि 40 की उम्र के बाद जो है ज़्यादा दिल की बीमारियां होती हैं, लेकिन असल में हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में भी ये बीमारियां निकल कर सामने आ रही हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है? कितने ज़्यादा मामले ऐसे आ रहे हैं जहां पर ज़्यादा उम्र के तो लोग पीड़ित हैं ही, अब कम उम्र के लोग भी दिल की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल, दिल की बीमारियों का जो मैंने बताया था कि जो चिंता की बात अभी हो रही है कि जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, जो आर्टरी में ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक या एंजाइना की बीमारी होती थी, वो कुछ कई सालों पहले तक 40 से ज़्यादा उम्र के लोगों में ज़्यादा होती थी, बड़े लोगों में। अब ये कम उम्र के लोगों में भी होने लगी है। दूसरी आपने बताया कि जो दूसरी बीमारियां हैं, जैसे कि जन्मजात, हमने बताया हार्ट में जो छेद होने वाली बीमारी है, या हार्ट के वाल्व जो खराब हो जाते हैं, वो रियूमेटिक हार्ट डिजीज के कारण होते हैं। तो ये छोटे उम्र में ही होते हैं, बच्चों में होते हैं या पहले और दूसरे दशक में, 20 साल की उम्र के आसपास के लोगों के हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है। तो वो तो है ही। अभी जो बढ़ाव आया है, जो आप बोल रही हैं, वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ 40 से कम उम्र के युवा वर्ग के लोगों में, कई एथलीट्स में, कई जो देखने में स्वस्थ लोग रहते हैं, उन लोगों में, बहुत एक्टिव जॉब करने वाले उन लोगों में भी हो रही है। तो इसके कारण हो रहे हैं 2-3। एक तो लाइफस्टाइल स्ट्रेस वाला हो रहा है, दूसरा अभी जो आज का समय चल रहा है, ये हम बोल रहे हैं दुनिया का पोस्ट कोविड एरा, यानी कोविड-19 ने पूरी दुनिया की स्वास्थ्य व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। तो अभी जो जीन्स पे इसका इफेक्ट पड़ा है, तो पोस्ट कोविड एरा में हम देख रहे हैं कि यंग लोगों में भी, चाहे वो कोविड से पीड़ित हुए हों या ना हुए हों, ये हार्ट की प्रॉब्लम या हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं। ये शायद हमारे जीन्स में कुछ परिवर्तन का परिणाम है। इस पर शोध कार्य चल रहा है, कुछ दिनों में इसका आंसर मिलेगा, लेकिन स्टैटिस्टिक यही है कि ऐसे रोगियों की संख्या बढ़ गई है। तो एक पोस्ट कोविड एरा रीजन है, दूसरा फैक्टर एक्स जो हम बात कर रहे हैं कि तनाव में ज़्यादा रहना है, स्ट्रेस की बात तो स्ट्रेस के कारण में, तीसरी दिनचर्या में हमारा खान पान भी बहुत
अव्यवस्थित हो गया। यानी कि हम जो बोलते हैं फास्ट फूड, बिल्कुल आजकल के बच्चे युवा वर्ग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। जो पौष्टिक आहार है, हरी पत्तेदार हरी सब्जियां खाना या फल खाना, ताज़े फल खाना, छाली हटा के दूध पीना, ये सब के फैशन या लोगों में इसकी आदतें कम होती जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ को बढ़ा रहा है। डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कह दी है कि दिल की बीमारियों से बचना है तो खान पान पर विशेष ध्यान देना है। आजकल फास्ट फूड का चलन इतना ज़्यादा है, लोग तले हुए पदार्थों का सेवन इतना ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं कि न चाहते हुए भी लोग दिल की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। दूसरा ये कि हमारी दिनचर्या में व्यायाम शामिल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इतना ज़्यादा हम लोग व्यस्तता में शामिल हो चुके हैं, खुद को शामिल कर चुके हैं कि व्यायाम से दूरी बना रखा है लोगों ने। तो इसको भी अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल कीजिए ताकि ये जो हमारा जीवन है ये स्वस्थ बना रहे। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं लोगों को, अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को जैसे ही मालूम पड़ता है कि उन्हें कोई दिल की बीमारी है, बहुत ज़्यादा लोग तनाव में आ जाते हैं। और ऐसे में अगर लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनके लिए समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। क्या ऐसी व्यवस्था है कहीं जहां पर इन लोगों के लिए सस्ता इलाज हो? जैसे आप पटना एम्स की अगर हम बात करें, वहां पर क्या कुछ सुविधाएं हैं? दिल की कई बीमारियां हैं, उनसे जुड़े इलाज के बारे में आप क्या कहेंगे पटना एम्स में? बिल्कुल सही बात आपने कहा और ये बहुत चिंता का भी विषय है। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। विजय जी विजय जी, बताइए प्रश्न क्या है आपका? 3 साल पहले हार्ट अटैक आया था जी। और उसके बाद उस दवा चल रही है जी, ये पूछना है कि कितने दिन तक दवा चलेगी? देखिए, आपको हार्ट अटैक आया था जी, और दवा चल रही है, उससे आपको आराम है या कुछ सिम्टम अभी भी आते हैं? नहीं आराम तो है, आराम है, कभी कभी ठीक है। छाती में दर्द होता है। जब आप को हार्ट अटैक आया है तो आप किसी हृदय रोग विशेषज्ञ के संपर्क में रहें और जो जरूरी दवाइयां हैं वो चलेंगी, लेकिन जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे तो दवाइयां बंद भी हो सकती है। तो इसका सलाह आपको डॉक्टर ही देंगे। और अगर आपको हार्ट अटैक आया है तो ज़रूर आप किसी हृदय रोग सेंटर पे, हार्ट हॉस्पिटल में जाके उसको दिखाएं और ज़रूरत पड़ेगी तो एंजियोग्राफी करके तब वो निर्णय लिया जाएगा कि आपको दवा कब तक चलानी है या कुछ और इलाज करना है आपका। जी डॉक्टर साहब, हम जानना चाह रहे थे कि पटना एम्स में क्या हाँ, मैं वही बता रहा था कि ये आमतौर पे माना जाता है और सही भी है कि हार्ट की सर्जरी के लिए या कोई भी इंटरवेंशन करना है हार्ट में तो इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो अभी भारत सरकार और बिहार सरकार, राज्यों की सरकार से भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे बिल्कुल कम दरों पर या बिना कुछ पैसा दिए हुए मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है। जैसे हमारे भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत योजना। इस आयुष्मान भारत योजना के तहत आप किसी भी अस्पताल में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल जो CGHS से अनुमोदित हो, उसमें जाके आपने आयुष्मान कार्ड दिखा के फ्री इलाज करा सकते हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री सहायता कोष है, जो अगर आप एम्स में या किसी भी अस्पताल में दिखाएंगे तो डॉक्टर आपको एक एस्टीमेट बना के देते हैं कि आपके हार्ट के ऑपरेशन में इतना खर्च आएगा। तो उसको लेके आवेदन दिया जाता है मुख्यमंत्री सहायता कोष में या प्रधानमंत्री सहायता कोष में। तो अलग अलग बीमारियों में 60,000 से लेके 3 लाख रुपए तक की सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष से या प्रधानमंत्री सहायता कोष से दी जाती है। तो गरीब लोगों के जिनकी आय सालाना 2.5 लाख रुपए से कम है, उन लोगों को ये सुविधा दी जाती है। और उसके अलावे भी कई तरह की योजना, जैसे छोटे बच्चे में जो हार्ट की बीमारी है उनको जो रैन एक स्कीम है सरकार की, या जन्मजात किसी भी रोग से, चाहे हृदय रोग से, उससे निपटने के लिए, उससे ऑपरेशन कराने के लिए उसको सुविधा दी जाती है, जो हर एक सदर अस्पताल से अगर आप रेफ़र किए जाएंगे तो एम्स में आएंगे तो उसका मुफ्त इलाज किया जाता है। तो कई सारी योजनाएं हैं जिससे अगर आप अस्पताल में संपर्क करेंगे, अस्पताल के हृदय रोग विभाग में या हृदय रोग सर्जरी विभाग में, तो आपको बता दिया जाएगा और इन सारे माध्यमों से पैसे का भी बंदोबस्त हो जाता है और आपको
आराम से मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए। अब हमारे दर्शकों से विदा लेने का वक्त हो चुका है, तो दर्शकों अभी आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन जाते जाते ज़रूर आपसे कहेंगे कि अपने दिल का खास ख्याल रखें, व्यायाम दिन में ज़रूर करें, अच्छा भोजन खाएं और हरे पत्तेदार सब्जियों को ज़रूर अपने भोजन में शामिल करें और जितना कोशिश हो सके तैलीय पदार्थों से बचें, क्योंकि दिल की बीमारियों में सबसे ज़्यादा नुकसान ये तैलीय भोजन करते हैं। तो आपको इनसे बचना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। दूरदर्शन बिहार के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।